ओके चलिए एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए। कैसे देखेंगे आज के दिन को श्रेया? कैसे देखेंगे बताइए। देखिए निचले स्रोत से रिकवरी तो हुई है सर। तो पैसे उतार में चढ़ाव वाला। हाँ तो उतार चढ़ाव वाला दिन है, लेकिन देखिए जब हमने पॉइंटर्स भेजे थे तब हम थोड़ा सा लोअर एंड पर थे, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो हेडर है वो वैसा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी निराशा वाला दिन तो है। फिर भी मैं कहूँगा आज, क्योंकि आज मार्केट के पास मौका था इस रेंज को पूरी तरीके से उसके बाहर निकल जाने का। आज हमने बात की थी कि निफ्टी पर 24,250 से 24,300 वो रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस मिले तो 24,350 से शॉर्ट भी करिएगा। वैसे बायस लॉन्ग का है, आई मीन मतलब जस्ट बिकॉज मार्केट इस तरीके से हो गया तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर कि मैं उस वाले पॉइंट को सिर्फ उजागर करूँ। वो पॉइंट भी था लेकिन बायस पॉजिटिव था, ये बात थी मेरी। बैंक निफ्टी में हमने 55,500 का एक व्यू लिया था कि 55,300 से 55,500 तक का रास्ता खुला है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, वो खुला ही वहाँ पर। जब खुलता ही वहाँ पर, उसके बाद कोई बहुत बड़ा आपको मूव मिला नहीं वहाँ से नीचे आया। लेकिन एक अच्छी बात यह है 54,500 फिर डिफेंड हो गया, और जैसे ही 54,500 के करीब आया एक मैग्नेट की तरह वापस बाइंग आ गई, और वहाँ से फिर आपकी करीब 400 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आ गई। और सुबह हमने कमेंट्री में इन्हीं लेवल्स का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, कि लोअर लेवल पर 54,500, अपर लेवल पर 55,500 और निफ्टी पर ये 24,300। आज की मार्केट की दिक्कत रही दो स्टॉक्स। पहला है रिलायंस। एक बार तो आप रिलायंस लेकर आइए जरा। रिलायंस की अच्छी खासी रैली पर आज ब्रेक लगा। ये देखिए किस तरीके से आज रिलायंस, और आज अगर निफ्टी पर किसी ने प्रेशर डाला है, जो अब तक निफ्टी को चला रहा था, वो आज रिलायंस है ना। पता नहीं किसकी नज़र लगी यहाँ पर, और एक अच्छी खासी रैली पर ब्रेक लग गया, और ठीक 200 डे मूविंग एवरेज पर जाकर रिलायंस में मुनाफा वसूली आ गई। देखिए नंबर्स आए थे 1350 पर। 1350 पर पॉजिटिव व्यू था, कंस्ट्रक्टिव व्यू था कि 1350 में एक आपका पॉजिटिव व्यू हो, वहाँ से एक रैली चली आ रही थी, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई। अब जैसे 1350 में क्या होता है ना, कई लोग ना बहुत लेट होते हैं, वो एकदम जैसे शॉर्ट किया 1350 पर, अब लॉन्ग 1450 पर, तो 1475 पर, तो जैसे 1350 में शॉर्ट गलत है, ऐसे 1475 में लॉन्ग गलत था। तो लोअर लेवल से हो सकता है कि वापस रिलायंस घूम जाए। एल&टी ने भी आज थोड़ा सा प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो एल&टी भी आज सुबह से निफ्टी के टॉप लूजर्स में बना हुआ है, हालांकि अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आ रही है। और आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी बात हुई थी कि 3800 से 3900 के बीच में आएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब देखते हैं वाकई में ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा इन्फोसिस और टीसीएस, यहाँ भी हम सुबह बात कर रहे थे कि यहाँ पे तो रैली में से निकलिए आप, क्योंकि ये तो इस रैली में फंसना नहीं है, उल्टा अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलना है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल हुआ। लेकिन आज मुझे निराशा हुई है थोड़ी सी बैंक निफ्टी के ज़्यादा ना चल पाने से। चला है बैंक निफ्टी, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी नहीं चला है, लेकिन ज़्यादा ना चल पाने से मुझे थोड़ी सी मतलब आज परफेक्ट डे था बैंक निफ्टी के पास 55,500 क्रॉस कर देने का और उसके ऊपर चले जाने का। तो खैर लेट्स सी, 55,500 अभी भी एक बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई, 55,500 रेजिस्टेंस, 54,500 सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए मोटा मोटी। राइट, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स तो हैं ये निफ्टी बैंक निफ्टी के, और डिटेल में समझूंगी सर आपसे। लेकिन मार्केट में रिकवरी आ रही है निचले स्रोत से। हम इनफैक्ट रेड में आ गए थे निफ्टी में, वहाँ से अब रिकवर होकर इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। करीब 80 अंक ऊपर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी है, तेज़ी है, लेकिन जितनी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थी, वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिली है। ब्रेथ अच्छी है मार्केट की, पीएसयू बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किए हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी दिया है बाजार ने। लेकिन सर जिस तरीके से पहले तो एक हम अच्छे संकेत भी उतने चल नहीं पाए, उसके बाद से आप रिकवरी देख रहे हैं, इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं आप? कितनी टिकाऊ लग रही है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? क्या वही व्यू इंटैक्ट होगा? अगर बाजार निचले स्तर तक आता है तो हमें खरीदारी करनी चाहिए, लॉन्ग ही रहेंगे? टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट का? देखिए बिल्कुल, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पॉइंटर्स आप प्ले करें उससे पहले। मार्केट में ना हम जब बात करते हैं ना बाजार की, कि बाजार क्या कर रहा है, हम पिछले कुछ दिनों से एक गलत इंडेक्स को देख रहे हैं, निफ्टी को मत देखिए। निफ्टी को देखना कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। निफ्टी पे दोनों साइड के बड़े मूव प्ले आउट हो चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मिड कैप इंडेक्स का आप 2 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए श्रेया। इस 2 हफ्ते में जिसमें निफ्टी 24,000 के आसपास ही घूमे जा रहा है, उस बीच में मिड कैप इंडेक्स 4% दौड़ चुका है। स्मॉल कैप ले आइए 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते का स्मॉल कैप लेकर आइएगा एक बजरा। जैसे हमने मिड कैप 7.5% स्मॉल कैप इंडेक्स। निफ्टी देखिएगा 2 हफ्ते का। अब ये मिड कैप और स्मॉल कैप देखा आपने, निफ्टी देख रहे हैं। अब दिक्कत क्या है ना, हेडलाइन जो होती है ना, हेडलाइन होती है
बाजार फ्लैट है, बाजार फ्लैट है, बाजार फ्लैट है, बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, बाजार थका रहा है, बाजार तंग कर रहा है। भाई बाजार का मतलब सिर्फ निफ्टी थोड़ी ना है, बाजार का मतलब सिर्फ वो 50 स्टॉक थोड़ी ना है। बाजार का मतलब है ये सारे स्टॉक्स, ब्रॉडर मार्केट। मैं लोगों से कहूँगा अपना पोर्टफोलियो देख लीजिए आप, शानदार रिकवरी चल रही है लगातार। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे होंगे आप, एकदम ही बेकार स्टॉक होंगे जो नहीं चल रहे होंगे तो अलग बात है, वरना 14 दिन में 7% स्मॉल कैप का चलना और निफ्टी का एकदम फ्लैट रहना, यही तो मार्केट है। कि ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ खरीदा और सब कुछ चल गया। आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होगा, आपको अच्छे स्टॉक चुनने होंगे, आपको ख़राब स्टॉक बेचने होंगे, आपको अर्निंग्स देखनी होंगी, आपको ये सब करना होगा, तब मार्केट में पैसा बनेगा। आप एक लेज़ी अप्रोच लेके आ जाएं कि बस मैं निफ्टी में पैसा बनाऊंगा, वो नहीं होगा। खैर अब आपकी बात पर आते हैं। देखिए एक बात साफ है, निफ्टी एक रेंज में, और फिर मैंने बाजार ही लिखा है, लेकिन निफ्टी एक रेंज में मोरलेस। और निफ्टी की बेसिक रेंज क्या है? 23,800 से 24,200। अब इसमें कई बार होता है कि हम 24,250, 24,300 तक चले जाते हैं, कई बार होता है कि हम 23,750, 23,700 तक चले जाते हैं, लेकिन मोटा मोटी रेंज 23,800 से 24,200 की है। और इसी रेंज में आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में शानदार आउट परफॉर्मेंस है और वहीं पर फोकस करना है। और रोज मार्केट आपको मौके दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा। आज भी मार्केट ब्रेथ देखें आप, काफ़ी शानदार है, 2:1 से बेटर मार्केट ब्रेथ है। सुबह के दोनों हमारे हीरो जो थे, SRF और कोफोज, अब आप इसमें थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हैं कि हुआ ही गैप अप, लेकिन इवन गैप अप के बाद भी अगर आपने चेज किया, खासतौर से SRF में, SRF तो 2600 से थोड़ा नीचे ही खुला था, वहाँ से और देखिए किस तरीके से भागा, 2750 तक गया। कोफोज भी एक बार के लिए तो 7-8% ऊपर खुल के 11% तक आया था। ठीक है, कोफोज में मैं ये जरूर कहूँगा कि मौका नहीं मिला किसी को ज़्यादा, क्योंकि कोफोज खुला ही बड़े गैप अप के साथ, लेकिन SRF में फिर भी मौका मिला था। फार्मा सेक्टर, कल हमने ChatGPT में लिया था, फार्मा सेक्टर देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी है। कल नहीं चला ये, लेकिन आज चल गया है ना, 2.5% के करीब यहाँ पर है। इंडेक्स में अभी भी मुझे लग रहा है दोनों तरफ के मौके हैं, और बड़ी रैली के लिए आपको आज का हाई क्रॉस करना होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। आज का अगर आप हाई क्रॉस करेंगे तभी बड़ी रैली आएगी। रेजिस्टेंस की बात है जहाँ तक निफ्टी में, निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। 24,250 से 24,300 पर रहेंगे, और सपोर्ट रहेगा 23,900 से 23,950। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस आपकी वेल डॉक्यूमेंटेड है। आज का हाई 55,300 से 55,500, और सपोर्ट रहेगा करीब करीब 54,300 से 54,500 के करीब। राइट।